हेलो दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रविशंकर पर स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो एसी करंट और डीसी करंट के ऊपर है। एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज के समय में हमारा जो जीवन है पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर निर्भर हो चुका है और हमें हमारे घर में हर समय बिजली की ज़रूरत पड़ती है। हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में भी बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। आज हमारे सारे काम बिजली पर ही, इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर हो चुके हैं और हम कुछ पल भी बिजली के बिना दूर नहीं रह सकते। पर क्या आप जानते हैं अगर आपके घर में आने वाला जो करंट है वो कौन सा करंट है? अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो की पूरी जानकारी को अच्छे से देखें और इस वीडियो को पूरा शेयर करें और पूरा देखें। दोस्तों पहला एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। तो दोस्तों हम बता दें कि एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। दोस्तों बता दें कि अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो आपके घर में एसी और डीसी करंट दोनों करंट ही है। वैसे तो सबके घर में ज़्यादातर उपकरण एसी करंट से ही चलते हैं, जैसे पंखे हो गए, मोटर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई और टीवी, जो अपना टीवी रहता है वो भी डायरेक्ट अपन एसी से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके वो डीसी हो जाता है। वहाँ से फिर वो डीसी करंट उस पर चलता है तो वो डीसी पर चलती है। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट और एसी करंट डीसी करंट को एसी में बदलने का काम करता है इन्वर्टर, और इन्वर्टर के साथ लगी बैटरी इन्वर्टर को डीसी सप्लाई देती है। इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी रहती है वो इन्वर्टर को डीसी सप्लाई देती है और डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, और फिर इन्वर्टर उसे एसी सप्लाई में बदलकर हमारे घर के उपकरण को चलाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बोलता है कि भैया हमारे घर में तो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो हम इन्वर्टर से हमारा घर की जो लाइट है वो इन्वर्टर से हमारे पंखे चल जाते हैं, टीवी चल जाती है और बहुत सारे उपकरण चल जाते हैं। तो दोस्तों जो इन्वर्टर का काम है वो डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करता है, जैसे कि उसको परिवर्तित करके उसके बाद में अपने जो सारे उपकरण हैं वो रन होने लग जाते हैं। दोस्तों इन्वर्टर जो है वो एसी सप्लाई, मतलब उसका काम ये रहता है कि डीसी को एसी में बदलकर, कुल मिलाकर बात ये है कि डीसी को एसी में बदलता है। तो दोस्तों हमें इन दोनों ही करंट के बारे में बहुत ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। एसी करंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी बताने वाला हूँ आपको। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एसी करंट का पूरा नाम जो है अल्टरनेटिंग करंट है, और ये करंट एक निश्चित समय के बाद में अपनी दिशा डायरेक्शन यानी दिशा और मान यानी वैल्यू बदलता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। और आपको बता दें कि अल्टरनेटिंग करंट से बहुत ज़्यादा वोल्टेज पैदा किया जा सकता है। इससे लगभग 33,000 वोल्ट तक पैदा किया जा सकता है। जैसे इस करंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, और साथ ही इस करंट को ज़्यादा दूरी तक भी आसानी से भेजा जा सकता है, क्योंकि इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और इसी वजह से पहले इसकी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और फिर जहाँ पर भी भेजना है वहाँ पर भेजकर इसकी वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार कम कर दिया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ डीसी करंट, जो कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जो बैटरी वाला करंट रहता है। डीसी करंट जिसे डायरेक्ट करंट बोला जाता है। और बता दें कि इसकी जो करंट की डायरेक्शन है, दिशा है और वैल्यू है, जो इसकी दिशा है वो सीधी डायरेक्शन में जाती है, इसकी दिशा बदलती नहीं है। और एसी करंट की अल्टरनेट मतलब ऊपर नीचे होती रहती है, वेव जैसे ऑप्टिकल जो वेव रहती है ना, तरंग, उसके जैसे अल्टरनेटिंग करंट की होती रहती है। और डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट जिसको हम बोलते हैं, वो डायरेक्ट सीधा करंट रहता है, उसकी दिशा नहीं बदलती है कभी भी। बता दें आजकल हर जगह अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जहां पर डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी भी तरह की बैटरी चार्ज करने के लिए सिर्फ डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से डीसी करंट की बैटरियों में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इस एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। डीसी करंट एक समान चलता है, इसलिए इसको बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। करंट को मापने के यंत्र जैसे कि मल्टीमीटर, टेस्टर में डीसी सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में भी डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर और मोबाइल के सभी काम डीसी करंट से ही होते हैं। तो दोस्तों अब आपको
अच्छे से समझ आ गया होगा कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है और इनमें क्या फ़र्क है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी समझ में आई हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।